हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS50S क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं मरकरी के बारे में, पारा के बारे में। पिछले बार जो वीडियोज बना चुके हैं ना, किसके बारे में बनाए हैं? फास्फोरस के बारे में बनाए थे। इस बार जो वीडियोज लेकर के आए पारा के बारे में लेकर के आए, मरकरी, जिसका संकेत होता है, परमाणु संकेत होता है Hg। सुना ही होगा तुम लोग मरकरी के बारे में, है ना। तो मरकरी के बारे में हम पूरे अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात है कि पारा की परमाणु संख्या 80 होता है और परमाणु संकेत Hg होता है और इसका परमाणु भार होता है 200.59 होता है। समझ में आ रहा होगा। मतलब इसका परमाणु संख्या बोले तो 80 और परमाणु संकेत बोले तो Hg, और इसका यदि परमाणु भार बोले तो 200.5, मतलब कि लगभग 201 के बराबर होता है। लगभग 201 के बराबर कह सकते हैं 5 में। ये बात क्लियर तुम्हें समझ में आ गया होगा। परमाणु भार बोले, है ना, तो 200.5 ठीक। यदि इसका परमाणु संख्या बोले तो 80 और संकेत बोले तो Hg। सीधी सी बात है, इतना सब कोई जानता है। समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कि यह द्रव्य अवस्था में होता है। यह द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। मात्र यही एक धातु है, दुनिया के एकमात्र एक ऐसा ही धातु है, सिर्फ पारा ही एक ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में होता है। लेकिन कोई ऐसा धातु है ही नहीं जो द्रव्य अवस्था में होता। सही बोल रहे हैं, है ना। यदि क्वेश्चन इस तरह से भी उठाता कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव्य अवस्था में होता, तो धातु बोले तो मार देना है क्या, पारा। यदि बोल दे अधातु, कौन ऐसा अधातु है जो द्रव्य अवस्था में होता, तो उसके अंदर में क्या मारना, ब्रोमीन मारना है। आ धातु बोलेगा तो क्या मारना, ब्रोमीन। यदि धातु बोल दे तो क्या मारना है, पारा। ये भी कह सकता है, क्वेश्चन कई तरह से राउंड कर सकता है। क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि तुम्हें कौन ऐसा, नहीं, ये भी दे सकता है इस तरह से कि कमरे के ताप पर निम्नलिखित में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है या कौन सा धातु है। तो सीधी सी बात है, पारा होगा, है ना। क्या होगा, पारा। पारा यदि नहीं ऑप्शन में रहे तो मरकरी होगा, है ना। समझ गया होगा ये बात। इसका रंग चांदिये उजला होता। पारा का रंग बिल्कुल चांदिये उजला जैसा होता। इस वीडियो में देख लेंगे कि पारा का किस तरह से, है ना, रंग होगा। देख रहे हैं क्या, दिखाई दे रहा, इसी कलर का होता। कौन, पारा। एकदम बिल्कुल चांदिये उजला जैसा होता। इसका रंग बोले तो कैसा होगा, चांदिये उजला होगा। ये भी बात क्लियर आ गया होगा, ठीक। यह जल में अविलेय होता। अविलेय का मतलब नहीं घुलता। जैसे चीनी जल में घुल जाता तो जल में क्या हुआ, विलेय हुआ। लेकिन क्या पारा घुलता है क्या, नहीं। ये भी कह सकते हैं कि लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा घुल सकता है क्या, कंकड़ बालू घुल सकता है कि ये सब क्या बोलते हैं, अविलेय है ना। जस्ट लाइक ये भी अविलेय है। पानी, ये भी जल जैसा ही है, द्रव अवस्था ही है, ये भी द्रव ही है, लेकिन यह जल में नहीं घुलता। अचंभित करने वाली बात है ना। दूध भी क्या, दूध भी यहाँ पे क्या, द्रव्य है। पानी भी द्रव्य है, जब उसको मिलाते हैं तो आराम से घुल जाती है। सोचने वाली बात है। लेकिन ये क्या, ये भी द्रव्य है, लेकिन द्रव्य में द्रव्य मिलता ही नहीं है। मात्र पारा एक ऐसी धातु है ना जो द्रव्य में मिलता ही नहीं है ना। ऐसे बहुत ही सी धातु है जो द्रव्य में नहीं मिलता, लेकिन द्रव अवस्था होते हुए भी किसमें, पानी में नहीं मिलता है। पानी में क्या होता है, अविलेय होता है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ना सब गड़बड़ मार करके चले आएगा। सोचेगा कि नहीं ये तो क्या, पारा तो द्रव अवस्था में तो पानी में तो घुलेगा ही, बिल्कुल घुलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है ना। समझ लेना मेरे दोस्तों कि पारा कभी भी जल में नहीं घुलता है। क्या होता, अविलेय होता। समझ में आ गया होगा। इस जल में क्या होता, अविलेय। यह 3 प्रकार का होता, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इमेंटल, है ना। इमेंटल समझ में आ रहा होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इमेंटल समझ में आ रहा। तो पारा बोले कि कितने प्रकार का हुआ, तो 3 प्रकार के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इमेंटल। समझ में आ गया होगा ये बात। इसे ग्रीक भाषा में, है ना, हाइड्रागैरम कहते हैं। इसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, हाइड्रागैरम कहते हैं। इसीलिए इसे H और G से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संकेत इसीलिए Hg होता है। इसे ग्रीक भाषा में हाइड्रागैरम कहते हैं। समझ गया होगा पारा के बारे में। पारा के बारे में अभी बिल्कुल बातें और भी कुछ है जो बताने जा रहे हैं। जैसे पारा का बोलेगा कि मैक्सिमम यूज कहाँ किया जाता है, सीधी सी बात है। तो पारा का यूज मैक्सिमम थर्मामीटर बनाने में और सिंदूर बनाने में भी किया जाता है, जिसका सिंदूर का सूत्र होता है HGS। उसमें भी क्या होता है, पारा के कहीं न कहीं, है ना, उससे भी पारा कहीं न कहीं, पारा से ही कहीं न कहीं सिंदूर तैयार होता है। तो पारा
का यूज बोलेगा तो थर्मामीटर में बोलना है, और कहाँ बोलना है, समझ आ रहे क्या है, कहाँ बोलना है, ये सिंदूर बनाने में क्या आता है, कहाँ पे, 2 जगह पे, थर्मामीटर बनाने में और ये सिंदूर बनाने में क्या आता है, पाड़ा के यूज। लेकिन इसका निष्कर्षण आखिर इसका, क्योंकि देखो एल्युमिनियम का मुख्य क्या होता है, बॉक्साइट होता है ना, कोरंडम होता है, ये सब होता है ना। तो इसी तरह से किसका, ये कहाँ गया, ये पारा। तो पारा का कहीं ना कहीं मुख्य अस्क है जिसका नाम है सिनेबार। तो कहीं ना कहीं कोई विधि से निकलता है, जैसे बॉक्साइट को कोई ना कोई विधि लगा करके, है ना, एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है। जस्ट लाइक इसको भी क्या होता है कि पारा को, है ना, पारा का मुख्य क्या, सिनेबार है। तो सिनेबार को कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस लगा कर क्या करना पड़ता होगा, कहीं ना कहीं निष्कर्षण करना पड़ता होगा। तो बोला कि इसका मुख्य क्या, तो बोलना पारा का मुख्य बोलेगा तो क्या बोलना, सीधी सीधी ना बात है कि ये होगा, है ना, सिनेबार होगा। लेकिन हाँ, इसका निष्कर्षण कैसे होगा, तो सीधी सी बात है कि, है ना, पारा को क्या करना, नहीं सॉरी, ये सिनेबार को क्या करना, चारकोल के साथ गर्म कर देना, आराम से पारा प्राप्त हो जाएगा। बोलेगा कि सिनेबार से पारा का निष्कर्षण कैसे किया था, तो हम सीधी सी डिफिनेशन देना है ना, कि जब सिनेबार को चारकोल के साथ यदि गर्म करते हैं तो पारा हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। सोचो। लेकिन हाँ, कभी कभी सोचता होगा कि पारा यदि कोई थर्मामीटर में होता है, यदि थर्मामीटर फोड़ करके यदि खा लेंगे उसमें से पारा, तो कहीं ना कहीं हमारे, है ना, शरीर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा क्या, हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं। तो पारा खा लेने से मृत्यु भी हो सकती है। यदि विशेष मात्रा में खा लेंगे ना, तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है ना, ऑर्गन्स जितने भी हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स है, कहीं ना कहीं कोई ऑर्गन्स में इफेक्ट पहुंचाएगा। जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, है ना, हार्ट हो गया, माइंड हो गया, ब्रेन, मतलब कहीं भी इस किसी में न किसी में इफेक्ट पहुंचाएगा। सोच लो, पारा विशेष मात्रा में ले लेंगे तो। अब कह सकते हैं कि थर्मामीटर के मतलब जो थर्मामीटर में जितना पारा होता है उसको फोड़ करके यदि आधा पारा यदि खा लेते हैं तो इफेक्ट पड़ेगा, बट जितना विशेष मात्रा में खा लेंगे उससे थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन ये भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि थर्मामीटर में जो पारा होता है यदि खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। सीधी एक ये भी बात है कि थर्मामीटर पारा तो द्रव व्यवस्था में होता है, तो वो तो सीधे खाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, इसलिए कम इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यही पारा वेपर के रूप में यदि सांस के द्वारा यदि अंदर में एंट्री कर जाएगा ना, तो समझ लो ब्लड में यदि एंट्री कर गया, तो ब्लड में जब एंट्री कर गया तो ब्लड तो पूरा चारों तरफ सर्कुलेट कर देता है हमारे शरीर में। आज जब चारों तरफ सर्कुलेट कर देगा तो बता हमारे माइंड में जा करके कई जगह पे नर्वस सिस्टम खराब कर देगा, तो फिर कई ऐसे चीज़ है जो माइंड के पार्ट को क्या कर देगा, न्यूरॉन सिस्टम को बंद कर देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पहुँचा देगा पारा। इसीलिए विशेष मात्रा में इसे खाने पर काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। दूसरी भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधा के यदि जड़ के नीचे गिरा देंगे ना, तो उसे सूखने की चांस बनती है। सोचो, पारा में इतना बहुत शक्ति है, सूखने की भी चांस बनती है इसे, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है पारा के लिए, कि पारा होता है ना जो पानी से 13.6 गुना भारी होता है दोस्त। पानी, है ना, पानी से 13.6 गुना भारी होता है। ये बात को कैसे क्लियर समझोगे, जैसे बात समझो कि यदि एक मान लो कि यहाँ पे एक लोटा, देहाती क्षेत्र में लोटा देखा होगा, है ना, ये मान लो कि एक लोटा है, सपोज डेट, है ना, इस लोटा में यदि पानी डालोगे तो मान लो कि 1 kg है। ये पानी इसमें कितना, यदि पूरा भर लेते हैं, इस लोटा में यदि पूरा पानी भर लेते हैं तो कितना है, 1 kg है। लेकिन इस लोटा में यदि पानी डालते हैं तो कितना है, पूरा भर लेते हैं तो कितना, 1 kg है, ठीक। लेकिन यदि इसी लोटा में जितना पानी डाले उतने यदि पारा डाल देंगे ना, तो पारा कितना हो जाता है, 13.6, मतलब कि 13.5 kg भर हो जाएगा, ठीक ना। सोचो 13.6 kg लगभग, है ना, 13.5 kg के बराबर हो जाएगा। सोचो कि पानी इस लोटा में डालते हैं तो 1 kg होता है, इस जगह पे यदि पारा डाल देते हैं तो 13.5 kg होता है। पानी उठाना आराम से उठा लेंगे, लेकिन यदि इसमें पारा डाल देंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से थरथरा देंगे, क्योंकि ये तो इसका वजन तो काफ़ी ज़्यादा पानी से, समझ में आ रहा होगा। तो पानी से बोला तो कितना गुना भारी होता है, 13.6 गुना भारी होता है ये। सोचो,